हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए एक बार फिर से आ जाएं आप लोग। जैसा कि मैंने एक सीरीज चलाई हुई है, उसमें हम वर्ल्ड मैप को पढ़ रहे हैं, यानी कि पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं उन सब को हम एक एक करके याद कर रहे हैं धीरे धीरे। कल हमने एशिया ख़त्म कर लिया है, तो अब तक हमने कितना पढ़ लिया है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया पूरा ख़त्म हो गया है। ठीक है, उसमें से अब मुझे नहीं पता है कि आप लोगों ने कितना याद किया है, क्या याद किया है, तो आप उसको अपने तरीके से देख लीजिए, क्योंकि याद तो फाइनली आप ही को करना है, भले ही कैसे भी करें। सिर्फ मैं तो आपकी कुछ हेल्प ही कर सकती हूँ कि उसे आसान बना दूँ। उसमें भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती। ठीक है, देखिए जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, बाकी जैसे अभी तक हमने जो देखा, हमने ये देखा है कि पहले सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कॉन्टिनेंट की मैप कैसी है, यानी कि उसको देख वो दिखता कैसे है। जब हम ऊपर से देखते हैं उसको तो कैसा दिखता है। देखिए ये इसका फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप में आपको वहाँ पे पहाड़ दिखते हैं, कुछ कुछ ग्रीन ग्रीन दिखेगा, जंगल सा। ये जो ग्रीन कलर का है इसका मतलब है ये हरियाली है, ग्रीनरी है। और ये पतला पतला ये दिख रहा है ना, ब्लू ब्लू, ये नदियाँ हैं। जो ये दिख रहा है ये वाला एरिया, ये रेगिस्तान वाला एरिया है। ठीक है, समझ गए बात को आप? ये वाला, ये जहाँ भी ये वाला कलर दिख रहा है आपको, ये रेगिस्तान वाला एरिया है। ठीक, और इसकी जो इसको जो देखते हैं, इसका जो फ़ोटो दिखता है, जब हम इसे देखेंगे ऊपर से तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आप इसको, मैं इसको रब कर देती हूँ। आपको मैं अब पढ़ाना शुरू करती हूँ। अफ्रीका के मैप देखिए आप कैसे याद करेंगे, अफ्रीका की जो कंट्री है उन्हें कैसे याद करेंगे। आप ये बात मान के चलिए, ये बड़ा है, तो आप अगर मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप बहुत मुश्किल में आ सकते हैं। ये आपको आएगा नहीं जीवन में कभी भी। ठीक, अब पहले ये वाला मैप देख लेते हैं हम। देखिए कैसे याद कैसे करना है। हमें याद ऐसे करना है कि हमें लिखना है मैट। क्या लिखना है? मैट। हमें लिखना है मैट, MAT, मैट लाइव। मैट माने चटाई होता है ना, मैट, मैट माने चटाई। देखिए मैट, M का मतलब है इसमें मोरक्को। आप इन देश को कई बार इनके नाम को लीजिए, आप ऐसे बार बार लेंगे तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मोरक्को। A से हो गया अल्जीरिया, यहाँ दिख रहा है आपको अल्जीरिया। और T से हो गया ट्यूनीसिया, यहाँ ये आपको छोटा सा दिख रहा है ट्यूनीसिया। ये इसकी बाउंड्री है, ये इसकी बाउंड्री है अल्जीरिया की। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। यानी कि मैट, हमें बाज़ार से कोई लेडी गई और वो अपना एक मैट ख़रीद के लाई। मैट में M माने मोरक्को, A माने अल्जीरिया और T से हो गया हमारा ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया मैट ले गई एक आंटी, बाज़ार गई और वहाँ से जाके वो मैट ले आई। मैट, मैट मतलब चटाई। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। एक बार फिर से देखते हैं। एक आंटी कहाँ गई? बाज़ार गई, वहाँ से क्या लाई? वहाँ से लाई मैट, वहाँ से लाई मैट। मैट में M मतलब मोरक्को, ये यहाँ दिख रहा है आपको। उसके बाद दिख रहा है अल्जीरिया, A माने अल्जीरिया, A से अल्जीरिया, T से ट्यूनीसिया, MAT, मैट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद क्या किया, मैंने कि आंटी गई बाज़ार, वहाँ से क्या ली? मैट ली उन्होंने एक। ली से हो गया लीबिया, ली, एक मैट लिया। आप ऐसा याद कर लीजिए, आंटी बाज़ार गई, वहाँ से उन्होंने एक मैट लिया। अब जब मैट लेके वो घर आ गई तो उन्होंने क्या करा, उसे ईजी में डाल दिया। ईजी होता है ना, कपड़े धोने की चीज़ आती है ईजी, जो सर्दी वाले कपड़े होते हैं उन्हें हम धोते हैं ईजी में, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उस मैट को ईजी में डाल दिया। अब ईजी, ईजी मतलब इजिप्ट, इजिप्ट। देखिए अब यहाँ तक हमने याद कर लिया है। कैसे? आंटी ने क्या लिया? एक मैट लिया है। M माने मोरक्को, A माने अल्जीरिया, T माने ट्यूनीसिया, लिया माने लीबिया। और उसको किस में भिगो दिया? ईजी में भिगो दिया उन्होंने। आंटी को पता नहीं होगा कि इसमें गर्म कपड़े धुलते हैं या कैसे धुलते हैं, और रखा होगा उन्होंने अपना, उसी से उसको धुलने के लिए डाल दिया। ठीक है, अब क्या होता है, सडनली, सडनली सूडान, सडनली माने होता है अचानक, सडनली सूडान, सडनली अचानक से उसमें क्या हो गया, उसमें चढ़ होनी शुरू हो गई जी।
सडनली का मतलब हो गया सूडान, और चढ़ चढ़ की उसमें आवाज़ निकलनी शुरू हो गई। चढ़ माने हो गया चाड़, चढ़ ये देश है, चढ़ कहो चाड़ कहो, कहीं चाड़ लिखा रहता है हिंदी में, कहीं चढ़ लिखा रहता है। ठीक है, तो आपको जैसे सूटेबल लगे आप वैसे याद कर लीजिए। आंटी बाजार गई, वहाँ से उन्होंने मैट लिया। मैट में एम माने मोरक्को, ए से अल्जीरिया, टी से ट्यूनीसिया, लिया से मतलब लीबिया। उन्होंने क्या किया, उसको ईजी में डाल दिया। ईजी मतलब इजिप्ट। ठीक है, उसको ईजी में डाल दिया। हुआ क्या है, जैसे उन्होंने उसे ईजी में डाला, ईजी तो होता है उन्हीं कपड़े धुलने के लिए, अब उन्होंने उसको डाल दिया ईजी में मैट को। मैट तो प्लास्टिक की सी बनी हुई होती है, तो उसमें सडनली एक आवाज़ आनी शुरू हो गई, उसमें चढ़चढ़ होनी शुरू हो गई। तो सडनली मतलब सूडान, और चढ़चढ़ माने चाड़ हो गया। चढ़चढ़ की आवाज़ निकली। देखिए एन आई हो गया नाइजर, और ली हो गया माली, निकली। उसमें से सडनली चढ़चढ़ की आवाज़ निकली। ठीक, एन आई माने नाइजर, माली, ली माने माली। ठीक है, अब वो आंटी क्या, ये मतलब वो बातें किसी को बता रही हैं कि मैं दरअसल बाज़ार गई थी, बाज़ार से मैंने मैट लिया, और घर लाके मैंने उसे क्या किया, मैंने उसे ईजी में डाल दिया, भिगो दिया। अब क्या हुआ, सडनली उसमें से चढ़चढ़ की आवाज़ निकली। ठीक, अब वो कहती हैं आगे कि मेरी बेटी तानिया, मेरी तानिया, जैसे कहते हैं ना उनकी कोई बेटी है छोटी और उसका नाम है तानिया, ऐसा मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। वो कह रही हैं कि मेरी बेटी तानिया उसके सहारे बैठी हुई थी। सहारा, वेस्टर्न सहारा एक कंट्री का नाम है। तो ये कहती हैं कि मैं बाज़ार गई, वहाँ से मैट लिया मैंने। मैट, एम ने मोरक्को, ए से अल्जीरिया, टी से ट्यूनीसिया, मैट लिया, लिया से लीबिया, क्या किया, ईजी, ईजी माने इजिप्ट, मैं उसको भिगो दिया। सडनली, सडनली माने सूडान, उसमें से क्या हुई, चढ़ चढ़ की आवाज़ निकली। चढ़ माने चाड़, और एन आई माने नाइजर, निकली, ली माने माली, है ना। और मोरिटानिया, मोरिटानिया एक देश है, मोरिटानिया। मोरिटानिया का मतलब उन्होंने ये कहा कि मेरी तानिया, उनकी बेटी का नाम तानिया, मेरी तानिया उसके सहारे खड़ी हुई थी, यानी कि जैसे यहाँ बकेट वकेट रखा होगा जिसमें उन्होंने उसको डाला होगा मैट को, और उसी के पास में ये बैठी होगी, खेल रही होगी वहाँ पे तानिया, है ना। तो वो ये समझा रही है। देखिए हमें सिर्फ याद करने के लिए कहानी हम बना रहे हैं, ऐसी कभी आप इसे उल्टा सुल्टा कुछ भी सोच लें, तो सिर्फ याद करने आने चीज़ों को याद करना है। देखिए ऐसे याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है मामला। ऐसा मैंने तो ये डायरेक्ट ही याद किया है, डायरेक्ट हो भी जाता है, पर जब काम इजीली हो सकता है तो आप इजीली उसको कर लें, दिमाग को बेवजह लोड नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने कितनी कंट्रीज़ याद कर ली, हमने यहाँ तक याद कर लिया, ये हमारा याद हो गया इतना पूरा। और कैसे याद हो गया, बाज़ार गई आंटी, उन्होंने क्या ले ली, उन्होंने, आंटी बता रही है कि मैं बाज़ार गई, वहाँ से मैंने मैट ली। मैट माने एम से मोरक्को हो गया, टी से अल्जीरिया हो गया, ए से अल्जीरिया, टी से ट्यूनीसिया। लिया, मैट लिया से लीबिया, उसे क्या किया, ईजी में डाल दिया। सूडान, सडनली, सडनली से सूडान, उसमें क्या हो गया, चढ़ चढ़ की आवाज़ निकली, 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 उससे चढ़ चढ़ की आवाज़ निकली। एन आई निकली, नी से मतलब नाइजर, ली से मतलब माली, मेरी तानिया, इसका नाम है मरीटानिया, मोरिटानिया, मोरिटानिया देश है। मेरी तानिया उसके सहारा खड़ी हुई थी। सहारे मतलब उसी, सहारा कहता है ना, उसी के सहारे था मैं, सहारे मतलब पास में। वेस्टर्न सहारा एक कंट्री है, ये यहाँ पे ये है ये। ठीक है, मेरी तानिया उसी के सहारे खड़ी हुई थी। तो वो बच्चा है तो ऑब्वियसली डरेगा ही। आगे वो आंटी बताती हैं कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेनेगल एक कंट्री है, यहाँ लिखा है सेनेगल। ये मैं दूसरा पेन चेंज करती हूँ। देखिए यहाँ है, ये लिखा है सेनेगल, ये है ये ऐसे। ठीक, तो कह रही हैं कि उसी के सहारे मेरी तानिया खड़ी हुई थी, और उसके सीने में, सीने मतलब सेनेगल। गाम्बिया ये कंट्री एक बीच में घुसी हुई है छोटी सी, ये यहाँ पे, उसके सीने में गम घुस गया, क्योंकि बच्चा तो डर जाता है ना। गिनी बिसाऊ एक कंट्री है, गिनी बिसाऊ ये कंट्री का नाम है। गम घुस गया, घुसना मतलब गम बैठना हो गया,
गम बैठ गया है, गम घुस गया उसके सीने में, गम घुस गया, वो डर गई, है ना। गम बैठना होता है ना जैसे, वैसे ही उसके सीने में गम घुस गया। सीने मतलब सेनेगल, गम मतलब गाम्बिया, गम मतलब गाम्बिया, घुसना मीन्स गिनी बिसाऊ है एक कंट्री, ये देखिए यहाँ पे, और एक है गिनी। गम घुस गया तो ये वाला हो गया गया, गिनी, गी, गम घुस गई उसके दिल में, गम बैठ गया उसके दिल में, ऐसा कहता ना, वैसी वाली बात है। तो आंटी क्या बता रही हैं कि मैं बाज़ार गई, वहाँ से मैंने मैट लिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। मैट लिया, लीबिया, मैंने क्या किया, ईजी में उसको आके डुबो दिया। सडनली, सूडान, चढ़ की आवाज़, निकली, नाइजर, माली। मेरी तानिया उसी के सहारे खड़ी हुई थी, तो उसके सीने में क्या है, इस चीज़ से उसकी आवाज़ जो उसमें चढ़ की तेज़ आवाज़ हुई, तो जो उसके सीने में क्या हो गया, गम घुस गया, तो वो डर गई बुरी तरह। हमें ऐसे याद करना है कि इसके सीने में गम घुस गया। सीने से सेनेगल, गम से गम, गाम्बिया, गिनी बिसाऊ, घुसने से गिनी बिसाऊ, गम बैठना, गम घुस के बैठ गया उसके सीने में, गम घुस के बैठ गया। अब वो क्या कहती है, जो उनकी बेटी है तानिया, वो ये कहती है कि उसको लगा के शेर लिया हम शेर लिया है, उसको लगा कि शेर आ गया है ना। सिएरा लियोन, देखिए 2 कंट्री हैं यहाँ पे, एक का नाम है सिएरा लियोन और एक का नाम है लाइबेरिया। देखिए ये है सिएरा लियोन यहाँ पे और ये है लाइबेरिया यहाँ पे। तो मेरी बेटी जो तानिया है वो ये कहती है कि शेर लियाए, शेर से सिएरा लियोन, लियाए से लाइबेरिया। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। अब मैं आगे, भाई मैं कोई भी होगा अपनी बेटी को लेके, वो आंटी कह रही हैं कि मैं बहुत वरी हूँ। आई वरी माने होता है, देखिए आइवरी माने होता है हाथी का दांत, आइवरी सच में है ये बात। तो आइवरी मतलब हाथी का दांत होता है, और वरी VORY, वरी माने होता है चिंतित, चिंता करना, चिंता होना, कहते हैं ना डोंट वरी, चिंता मत करो, ऐसे कहते हैं ना। तो वरी का मतलब होता है चिंता। अब हम इसको, हमें तो कहानी बनानी है अपनी, क्योंकि हमें तो याद करना है, तो हम इसको कैसे याद कर लेंगे, हम इसको ऐसे याद कर लेंगे कि वो कह रही हैं कि उनकी बेटी के जो सीने में क्या हो गया है, गम बैठ गया है, गम घुस गया है, ठीक। तो वो उसको लगा कि शेर लिया है, सिएरा लियोन, लाइबेरिया। तो वो किसी के भी बच्चे को ये होगा तो माँ को तो वरी होगी ना। तो आंटी कहती हैं कि आई एम वरी, हाँ वरी, मैं उसके लिए क्या हूँ, मैं चिंतित हूँ। आंटी ऐसा कहती हैं, आई वरी, मैं परेशान हूँ। आइवरी कोस्ट, ये कंट्री का नाम होगा, आइवरी कोस्ट। वो आगे बताती हैं कि मैं उसको घना समझाती हूँ ना, घना कहते हैं ना, अरे घना मत बोले, ऐसे गांव में बोलते हैं, घना मत बनाए, ऐसे बोलते हैं। घना मतलब ज़्यादा, घना मतलब घाना। अगर मैं उसको घना समझाती हूँ तो वो कहती है कि बस करो, बुर्किना फासो, ये बस करो अब और मत फंसाओ मुझे, बुर्किना फासो, बस करो अब और मत फंसाओ मुझे। ये कंट्री का नाम है बुर्किना फासो, ठीक है। जब मैं उसको घना समझाने लगती हूँ कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये है वो है, तो वो कहती है कि अब बस करो और मत फंसो, बुर्किना फासो, आइवरी, घना, ठीक है। तो वो चिढ़ जाती है और वो उसको ये लग रहा है। अब देखिए आगे क्या कहानी है। तो जो तानिया है वो ये कहती है, देखिए ये कंट्री है टोगो, TOGO, टोगो। एक चैनल आता है पोगो, देखा होगा आपने टीवी पे, एक पोगो आता है, कार्टून चैनल है वो। तो वो लड़की ये कह रही है कि पोगो, क्या आप पोगो आप बंद करवाने के लिए कहनी थी, आप पोगो बैन करवाने के लिए बोल रही थी। बैन मतलब बेनिन, ये एक कंट्री है, बेनिन। वो अपनी माँ से ये कह रही है कि आप पोगो मतलब टोगो बैन करवाने के लिए आप कह रही थी, और मैंने आपकी बात नहीं मानी। नहीं माने नाइजर, मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया या मैंने उसके लिए मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानी उस चीज़ के लिए। कहानी को एक बार दोबारा पढ़ते हैं।
आंटी गई बाज़ार, आंटी कह रही है कि मैं बाज़ार गई, वहाँ से मैं एक मैट लिया, मैंने एक मैट लिया। मैट मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लिया, लीबिया, उसे मैं घर लाई, मैंने उसको क्या किया, ईजी में भिगो दिया। ईजी, इजिप्ट, सडनली, सूडान, चढ़ चढ़ की आवाज़, चढ़ चढ़ की आवाज़, चढ़ माने चाड़ एक देश है। निकली, नाइजर, ली, माली, मेरितानिया, इसका नाम ही है मोरितानिया, देश का नाम ही है मोरितानिया। तो वो कहती है मेरितानिया उसी के सहारे खड़ी हुई थी, वेस्टर्न सहारा एक कंट्री है। तो उससे क्या हुआ, वो जो आवाज़ निकली है चढ़ चढ़ की, तो बच्चा तो कोई भी होगा डर ही जाएगा, उसके सीने में गम घुस गया। देखिए, सीने मतलब सेनेगल, गम मतलब गाम्बिया, घुसना मतलब गिनी बिसाऊ, गया गिनी, ठीक है। उसके दिल में, उसके सीने में गम घुस गया, गिनी बिसाऊ। उसको लगा कि शेर लियाए, शेर मतलब सिएरा लियोन, लियाए मीन्स लाइबेरिया, ठीक है। अब आइवरी, मैं उसके लिए क्या हूँ, वरी हूँ। आइवरी कोस्ट एक कंट्री है। जब मैं उसको घना समझाने लग जाती हूँ, घना मीन्स घना, तो वो कहती है कि बस करो, बस करो और मत फंसाओ, बस करो, बुर्किना फासो, और मत फंसाओ, बस करो। तो फिर वो बच्ची चिढ़ जाती है और वो कहती है कि आप, माँ बाप तो कार्टून चैनल बंद करवाने को कहते हैं, सबके घर में कहते हैं, ठीक है, तो उसकी मम्मी भी कहती होंगी। वो बच्ची उनसे कहती है कि आप पोगो चैनल को बैन करवाना चाह रही थी, बैन मतलब बैन इन, और मैंने क्या कर दिया, मैंने उसके लिए मना कर दिया, मैंने वो नहीं करने दिया, ठीक। तो कहानी यहाँ तक पहुँची है अभी। तो बच्ची चिढ़ के ये कह रही है कि आप पोगो चैनल बैन करवाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसको बैन नहीं करवाने दिया। नहीं मतलब नाइजीरिया, नाइजीरिया, नाइजीरियन बहुत सारे होते हैं, आप देखते होंगे, यहाँ अक्सर दिख जाते हैं आपको इधर उधर, यहाँ तो नहीं, दिल्ली में तो बहुत दिख जाते हैं, आपके एरिया में तो शायद नहीं होंगे, ठीक है। तो आप इसको यहाँ तक, इसके जितने भी ये कंट्री हैं, ये आप ढंग से देखेंगे, बार बार इनको पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा और पढ़ना है। तो अब वो बच्ची उनसे शिकायत कर रही है कि जब मैंने उसको ऐसा करने के, आपसे पोगो बैन करवाने के लिए मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं कर दिया उसके लिए, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं मानी आपकी बात, तो आप मेरे कमरे में आप ये ले आई, कैमरून, मेरे कमरे में, कैमरून एक कंट्री है, कैमरून, आप मेरे कमरे में आपने ये ला के रख दिया, आप शेर ले आई मेरे कमरे में, वो ऐसा कह रही है जो बच्ची है, ठीक है। अब उसको, भाई बच्ची रूठ जाती है तो माँ बाप तो उसको मनाने की भरसक कोशिश करते हैं, उनको तो लगता है कि जैसे भी बच्चा मान जाए, बस मान जाए। वो क्या करती हैं, उसके लिए बन लाती हैं, बन, गैबन, गैबन, बन माने होता है, देखिए ब्रेड, जैसे आप आपने वो खाया होगा बर्गर, बर्गर खाते हैं ना, तो जो वो ब्रेड के जो गोल वाले लगे रहते हैं ना, उनको बन कहते हैं एक्चुअली में, ठीक है। अब ऐसे मीठे भी आते हैं खाने के, उस पर चेरी लगी होती है, आपने खाया होगा, बचपन में बहुत खाते हैं सब लोग ही, जैसे केक मिलता है अभी, बस वो गोल वाला बन, तो आप ऐसे ही समझ लीजिए। उसकी जो मदर होती हैं वो उसको समझाने के लिए उसके लिए बन लाती हैं कि चल बन खा ले, उसको मनाती हैं, कौन लाती हैं उसके लिए, कौन, कौन माने होता है मक्का एक्चुअली, कौन नाम तो होता है कौन, कौन माने मक्का, मक्का अपने जो खाते हैं हम लोग, कौन वो। और यहाँ है, कंट्री का नाम है कॉन्गो। देखिए हमें तो याद करना है, तो कैसे भी वो चीज़ उससे रिलेट हो जाएगी, तो वो हमें आसानी से हमारे दिमाग में सेट कर जाएगी। इसीलिए कहानी बन जाए, बस कैसे भी बन जाए वो, ठीक है। इसलिए हमें यही कोशिश करनी है। तो अभी उसकी जो मदर है, वो तानिया की जो मदर है, वो क्या कर रही है उसके लिए, वो उसके लिए बन लाई, गे बन, उसके लिए कॉर्न लाइन, कॉर्न लेके आई, कॉर्न माने मक्का, जो हम खेल भी खाते हैं उसमें जाते हैं, जो पॉपकॉर्न कहते हो जिन्हें आप लोग, वही। तो वो ख़रीदी उसने आंटी ने अपनी बेटी के लिए, तानिया के लिए। लेकिन बच्ची है कि फिर भी नहीं मान रही, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं भाई, ज़िद्दी होते हैं। फिर वो उसे लेके गई कहाँ पे, सेंट्रल अफ्रीका लेके गई, और वहाँ पे उन्होंने रिपब्लिक डे की परेड दिखाई उसे। रिपब्लिक डे होता है जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी होता है, ऐसे हमने मान लिया, ऐसे उनके यहाँ भी कोई एक फेस्टिवल था बड़ा सा, वहाँ परेड दिखाने वो उसे ले गई। जैसे 26 जनवरी की परेड आप देखते हैं ना, वैसी वाली परेड दिखाने के लिए उसे ले गई वहाँ पे। वो तब भी नहीं मानी,
वो चिड़ी पड़ी बुरी तरह। फिर उसे लेके गई वो कहाँ पे, कॉन्गो एक देश है उसकी डेमोक्रेटिक, ये देखिए ये तो है कॉन्गो और ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, ये 2 देश हैं। पहले ये हुआ करते थे लेकिन बाद में 2 हो गए, धीरे से टूट गए, बाद में दिक्कत हो गई कुछ आपस में, छोड़िए आप उस चीज़ को। अब ये देखिए पहले वो क्या लाई उसके लिए, कॉर्न लाइन कॉन्गो, फिर वो कॉर्न लाई उसके लिए, उसे सेंट्रल अफ्रीका की रिपब्लिक डे परेड में भी ले गई, लेकिन वो लड़की नहीं मानी बिल्कुल भी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो उसे एक कंट्री में और ले गई, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब दूसरा कॉन्गो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो की परेड भी दिखाने लगी वो उसे, कि चल ठीक है वहाँ भी चल, वहाँ भी 26 जनवरी हो ही रही है, क्योंकि वो तो बहुत डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जनतंत्र, लोकतंत्र, जहाँ जनता की सरकार हो, जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा हो, जैसा हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ कोई तानाशाह नहीं है ना, हमारे कोई राजा नहीं है कि वो उसका हंटर चलता है, वो जैसे कहता है वैसा होता नहीं। लोग वोट देते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ कुछ बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, फिर वो हमारे हिसाब से काम को करता है। वो करता है नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन लिखा हुआ तो ऐसा ही है कि हमारे अनुसार लोगों के विश के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तो चलिए हम कहानी पे लौट रहे हैं अपनी पे। वो तानिया को ले गई कहाँ पे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में दिखाने लगी, मतलब उन्हें तो उसे मनाना था बच्ची को कैसे भी करके, वो मान जाए बस। ठीक है जी। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जब वो इतना घूम ली तो अब बच्ची ने कहा कि मुझे तो पीनी है भाई कॉफ़ी। आपने कॉफ़ी का एक पैकेट देखा होगा छोटा सा, या आपके घर में डब्बा होगा, या कॉफ़ी कोई पीता होगा, तो एक ब्रू की कॉफ़ी आती है, ब्रू, BRU, ऐसी यही स्पेलिंग उसकी ये होती है, ब्रू। तो B मतलब बुरंडी, R मतलब रवांडा। इसको रब करती हूँ, फिर दिखता है आपको ये। उन्होंने उसको फिर जब वो लड़की ने कहा कि मुझे तो कॉफ़ी पीनी है, तो उन्होंने उसे ब्रू की कॉफ़ी पिलाई है। देखिए ये है बुरंडी, ये है रवांडा और ये है युगांडा। तो बन गया नहीं बन गया ब्रू, बुरंडी, रवांडा, युगांडा। आप इसे 4-5 बार पढ़ेंगे तो ये ऐसे ही याद हो जाएंगे। ये कंट्री कोई बहुत बड़ी आफत वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा लग रहा होगा कि हैवी है मामला, पर कोई नहीं। उसके बाद आंटी ने क्या किया, लड़की नहीं मानी, फिर भी बाहर की कंट्रीज़ में एक चलता है कि वहाँ पे ना लोग सीड खाते हैं। सीड मतलब बीज, सीड माने बीज होता है ना, वैसा तो वो सीड खाते हैं किसके, सनफ्लावर के, सूरजमुखी के बीज जो होते हैं ना, ये सीरियस बात है, सच बात है ये। सूरजमुखी के बीज होते हैं, वो आँखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं कि आप उन्हें खाएं, ऐसे ही चबा लें, या तो छील के खा लें, या जैसे आपको सुविधा हो वैसे खा लें। तो बाहर के देशों में ये खाया जाता है ना, खाते हैं लोग। तो वो लड़की को भी वो बहुत पसंद है। तो जो वो लड़की है तानिया, उसकी मदर उसे सीड भी देती है खरीद के, वो सनफ्लावर सीड, सनफ्लावर के सीड। अब हम अगले वाले मैप पे हमको जाना पड़ेगा ताकि हम आगे की चीज़ें इस पर देख पाएँ, क्योंकि अभी ना इस वाले मैप में आगे वाली चीज़ें हैं नहीं, और ये थोड़ा सा यहाँ से कटा हुआ है साइड से। देखिए साहब, ये है पूरा मैप अफ्रीका का, यहाँ से ये दिख रहा है आपको, ये है। तो अब देखेंगे हम इसे, यहाँ तक का हमने पढ़ लिया है। कहाँ तक का, ये हमने पूरा पढ़ लिया है, रवांडा, बुरांडी, ये सब पढ़ लिया है। अभी हम यहाँ आ रहे हैं सीड। उसकी मदर क्या करती हैं, वो बच्ची कहती है कि मुझे तो सीड खाने हैं। अब वो जब सीड खाने का कहती है तो उसकी मदर उसे सीड दिलवाती हैं। तो इस सीड का मतलब पहले आप समझिए, सीड का क्या मतलब है, सीड से कौन कौन सी कंट्री बनेंगी। देखिए सीड लिखा जाता है SEED, सीड है ना। तो S माने हो गया सोमालिया, हो गया। एक E माने हो गया, यहाँ पे देखिए एक कंट्री ये लिखी हुई है ना, इरिट्रिया, इरिटेरिया। यहाँ पे एक कंट्री लिखी हुई है जिसका नाम है इथोपिया। एक ई से है इरिटेरिया और एक ई से है इथोपिया। देखिए ये लिखा हुआ है इरिटेरिया, जहाँ ये निशान लगा हुआ है इरिटेरिया है। ये पत्ती के आकार का एक देश है। ये देखिए ये पत्ती के आकार है ना, पत्ती सी बन रही है।
ये है इथोपिया। ठीक, अब यहाँ पे अब क्या बच गया, अब डी बच गया ना हमारा सीड का, डी। तो ये डी जो है छोटा सा, ये देखिए यहाँ पे एक जिबूती लिखा है रेड कलर से, और ये एक निशान लगा हुआ, ये जो छोटा सा देश है ना, इसी का नाम है जिबूती। लिखा जाता है डी जिबूती और पढ़ा जाता है जिबूती। तो ये हो गया सीड। ठीक है, एक बार कहानी को फिर से देखते हैं ताकि आपको ये ढंग से याद हो जाए। देखिए जी, आंटी कह रही हैं कि मैं बाज़ार गई, वहाँ से मैं लाई एक मैट ले ली जी। मैंने क्या ले ली, मैंने एक मैट ले ली, मैट। ओहो दिख ही नहीं रहा, आंटी ने ले ली, हाँ ये ठीक है, आंटी ने ले ली एक मैट। मैट से एम से मोरक्को, ए से अल्जीरिया, टी से ये ट्यूनीसिया है। ठीक है, लिया मैट, लिया एक लीबिया। उन्होंने फिर उसको क्या किया, इजिप्ट, इजी में भिगो दिया लाके। सडनली देखिए सूडान के दो भाग हैं, ऊपर वाला जो है वो सूडान है और जो नीचे वाला है ना वो साउथ सूडान है। पहले ये एक ही था, बाद में टूट के इसके दो हो गए, लड़ाई झगड़े बहुत हुए इनमें आपस में, उसके बाद ये दो बन गए साउथ सूडान। तो आप इसको ऐसे याद कर लेंगे यहीं पे। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसमें जो है ना सडनली चढ़ की आवाज़ शुरू हो गई, चढ़ की आवाज़ निकली। NI से नाइजर, ली से माली, मेरितानिया, मौरितानिया, मेरितानिया। आंटी कहती हैं मेरी तानिया उसी के सहारे, वेस्टर्न सहारा है ना ये कंट्री है, खड़ी हुई थी। उसके सीने में क्या हो गया भैया, गम बैठ गया, गम घुस गया, गिनी बिसाऊ घुस गया। उसको लगा शेर लिया है, मैं क्या हूँ उसके लिए, वरी हूँ। आइवरी, कोट डी आइवरी, देखिए ये देश का नाम है कोट डी आइवरी। आपको आइवरी भी याद रह जाएगा तो कोट डी आइवरी आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद वो क्या कहती हैं कि जब मैं इससे घना कहती हूँ ना, मैं इसको समझाती हूँ, बहुत ज़्यादा घना हो जाता है, तो घना मतलब घना, तो वो कहती है बस करो और मत फंसाओ मुझे, बस करो मतलब बुरकी न फांसो, अब मत फांसो। उसके बाद आता है बेनिन, नहीं पहले घाना, उसके बाद आता है टोगो, टोगो, टोगो मतलब पोगो। वो कहती हैं, वो लड़की कह रही है कि आप पोगो बैन करवाना चाहती हैं ना, बेनिन, और मैंने उसके लिए क्या कर दिया, मैंने नहीं कर दिया, मैंने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं मानी, नाइजर। तो आप मेरे कमरे में ये सब ले आई, कैमरून, कमरे में कैमरून। ठीक है, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। आप मेरे कमरे में ये शेर ले आई, वो बच्ची ये कह रही है। अब माँ है, बच्ची परेशान है, बच्ची नाराज़ हो गई है, तो वो उसको मनाने की कोशिश करती हैं। वो क्या करती हैं, उसके लिए क्या लाती हैं, यहाँ देखिए, यहाँ एक कंट्री है गैबन, वो उसके लिए बन लाती हैं, गैबन, बन मतलब गैबन। और कॉर्न लाती हैं, कॉर्न मतलब कोंगो। वो जब भी नहीं मानती तो उसको सेंट्रल अफ्रीका कंट्री ले जाती हैं, जहाँ पर उसको रिपब्लिक डे की परेड दिखाती हैं। उसके बाद भी वो नहीं मानती तो उसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो भी ले जाती हैं, वहाँ की भी उसे रिपब्लिक डे परेड दिखाती हैं। तब जाके वो थोड़ा शांत सी होती है, लेकिन पूरी तरह मानती नहीं है। उसके बाद वो कहती है कि मुझे तो पीनी है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी पिलाती हैं उसको ब्रांड की, कौन सी ब्रांड, बी से बुरुंडी, बुरुंडी है ना, R से रवांडा, U से युगांडा। ठीक, अब जो लड़की है वो कहती है, जो कन्या, देखिए कन्या कहती है, कन्या, कन्या मतलब कीनिया, कन्या, कीनिया एक कंट्री है, कीनिया। कहती है कि मुझे तो खाने हैं सीड, सीड खाने हैं। तो ऐसे सोमालिया, देखिए जूते के आकार का है जी। आपने सी पायरेट शायद मूवी देखी होगी, तो उसमें सोमालिया, सी पायरेट, पायरेट का मतलब होता है समुद्री लुटेरे। सोमालिया के जो लोग हैं उनका मेन काम ही है समुद्र में जाते हुए जहाज़ों की लूटपाट करना, ये सच बात है। ये देखिए जूती सी बन गई है ना, जैसे लेडीज़ की ऊंची हील वाली जूती होती हैं, जैसे ये हील हो गई, यहाँ पहन लो उसको, है ना। अब चलिए छोड़िए आप इसको, तो आपको सीड याद करना है, सीड, सीड से S मतलब सोमालिया, E से इथोपिया, E से इरिट्रिया, D से जिबूती। देखिए 5-7 बार आप इसको पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा। इससे आगे का मैं कल पढ़ाऊँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप इसको भुला जाएंगे। समझ गए बात को। चलिए, थैंक यू।